आज मैं पुरानी डायरी को देख रहा था। पहले डायरी लिखने का बहुत ही मेरे को एक आदत थी, क्योंकि मैं डायरी के पन्नों पे ही अपने जज्बातों को, अपने दुख को, अपने ख्यालात को उतारता रहता था। 14 मार्च 1988 के कुछ पन्ने हैं जो आज मैं 27 जून 2020 को देख रहा हूं। 14 मार्च 1928 को मैं रोहतक में था, 107 आर मॉडल टाउन। टाइम रात के 1:20 और अभी टाइम 2 बजे रात के। डायरी में मैंने इस तरह शुरू किया है। आज पूजा करते करते न जाने मन में क्या विचार आया कि मैं डायरी के पन्नों पर बाबा के चमत्कार जो मेरे साथ हो रहे हैं या हुए हैं उनका जिक्र करूं। बाबा की दया, बाबा का मेरा इम्तिहान लेना, बाबा का मेरे पापों की सजा देना, बाबा का मुझे और मेरे पापों को क्षमा करना, ये सब एक्सपीरियंस जो मेरी जिंदगी में जन्म ले चुकी है और जन्म ले रही है, बाबा की दया, इनको मैं इस डायरी पे उतारना चाहता हूं। कहां तक कामयाब हो जाऊंगा, कब तक लिखता रहूंगा, ये सब बाबा जानते हैं। वो मेरे बाबा, मेरे रहबर चाहे तो मुझे ये सब लिख पाऊंगा, वरना एक लफ्ज भी नहीं लिख पाऊंगा। कभी कभी सोचता हूं कि अगर मुझे बाबा का सहारा ना होता तो मैं जी कैसे पाता। ये बाबा पर मेरे पर अटल विश्वास ही था जिसने मुझे आज तक जिंदा रखा, नहीं तो जो जिंदगी के मेरे साथ एक बेरहम खेल खेला था उससे तो मैं कब का इस दुनिया से चला गया होता या फिर पागल हो जाता। ये बाबा का मुझ पर विश्वास ही, ये मेरा बाबा पर विश्वास ही था कि जो मुझे दिलासा दिलाता रहा कि आज नहीं तो कल ये शांति मेरे नसीब में बाबा जरूर लाएंगे। ये दुखों का समंदर एक न एक दिन खुशियों के दरिया में बदल जाएगा। बाबा ने हर जगह, हर कदम पर मेरी रक्षा की है। कश्मीर में जो मेरा बस का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे एक खरोंच भी नहीं आया नहीं दी, और जो मेरे साथ उस दिन हादसे भी हुए, मेरे मन को इतना मजबूत कर लिया कि मैं वो सब भूल गया। ये सब तो मेरे बाबा ने ही किया ना। आज अगर मेरे पास थोड़ी बहुत छोटी सी खुशी है, चाहे थोड़ी बहुत ही है, एक अच्छी नौकरी है, इज्जत है, मान है, थोड़ा बहुत पैसा है, ये सब बाबा की ही देन है। आज जब मैं कभी समस्या, परेशानी या उलझन से गिर जाता हूं तो बाबा को ही पुकार लेता हूं, और बाबा मेरे साईं, मेरे स्वामी, मेरे सत्य साईं, मेरे शिरडी साईं, मेरे सदगुरु, मेरे रहबर, सब उलझनों को मिटा के फिर शांति के दरिया में डाल देते हैं। अगर आज मैं बीमार हो जाता हूं या कहीं चोट लगती है तो दवाई की से ज्यादा बाबा की विभूति खा लेता हूं और रातों रात मेरा दर्द गायब हो जाता है। इस बात पर बाबा की एक लीला याद आई। हुआ यूं था कि नवंबर 1987 की आखिरी संडे थी और हमने एक क्रिकेट क्लब बनाया हुआ था, हम दोस्तों ने मिलकर, और हम संडे सुबह सुबह छोटूराम कॉलेज में क्रिकेट खेलने जाया करते थे। वहीं पर मेरे पैर में 2-3 बार एक ही जगह पर बॉल लगी। एक बहुत रांझी क्रिकेटर था जिसको शायद गुस्सा आ गया था, तो उसने 2-3 बार इस तरह की बॉल की कि वो मेरे पैरों पे डायरेक्ट लगी और मेरा थोड़ा सा हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, मेरा पाँव सूज गया। मैं मेडिकल कॉलेज रोहतक में था, वहाँ पे मेरा एक दोस्त डॉक्टर था, और तो बड़ी डॉक्टर हरी बाबू, उससे मिला। उसने मुझे वहाँ पे एक्सरे किया और बोला हेयर लाइन फ्रैक्चर है, और मुझे बोला कि आपको जो है प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे ऊपर एक
वो जो लाइट प्लास्टर वो तो लगा दिया था। मैं जब घर पहुंचा तो जबरदस्त पेन हो रही थी, दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मैं बेड पर बैठा दर्द को सहने की नाकामयाब कोशिश कर रहा था। दर्द के कारण आंसू बह रहे थे। आखिर बाबा को ही पुकार लिया। अपने आप को घसीटते घसीटते जो मैंने अपना मंदिर बना रखा था दूसरे कमरे में, वहां पहुंचा और बाबा के फोटो के सामने रो पड़ा। हे बाबा, ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। बाबा दया, अपने बेटी पर दया। हे साईं राम, दया करो अपने बच्चे पर। मैंने थोड़ी सी विभूति खा ली और थोड़ी सी अपने टांग पर लगाई। पांव पर विभूति लगाई नहीं लगाई कि मुझे लगा कि पाप होगा। मंदिर से उठ के बेड पर वापस आकर लेट गया। कुछ पल के लिए के बाद नींद ने घेर लिया। शाम को नींद खुली तो दर्द गायब था, मगर पांव सूजा पड़ा था। उसी शाम को मेरे जीजाजी जो उन दिनों वहां पे आए हुए थे कश्मीर से, वो दिल्ली से आ गए। वो हिसार जहाँ उनके भैया रहते हैं वहां जा रहे थे। वो मुझे कह के गए कि 2 दिन के बाद बबली, जो उनकी बेटी यानी कि मेरी कजिन, उनकी नंदू की शादी है और मेरा जाना वहां बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कश्मीर से हमारी तरफ से कोई नहीं आ पा रहा था। मैंने उनको वादा दिया था कि मैं दिल्ली जरूर जाऊंगा। मुझे ये चिंता खाए जा रही थी कि मैं दिल्ली कैसे जा पाऊंगा। फ्रैक्चर होने के कारण मैं हिल भी नहीं सकता था और अब दूसरे दिन प्लास्टर भी चढ़ना था। मगर न जाने क्यों दिमाग में आया कि बाबा की दया ही होगी, परसों तक क्या कल तक ही मैं ठीक हो जाऊंगा। और रात को डिनर करने के बाद मैंने छोटू को बोला, एक बार जरा थोड़ा सा आइडेक्स लगा। छोटू मेरा नौकर था वहां पे, जो मैंने अपने पास नौकर एक रखा हुआ था। उसको बोला कि मेरे को थोड़ा सा आइडेक्स लगा दो पैरों में, और थोड़ी विभूति खाई पानी के साथ मिला के। और छोटू ने थोड़ा आइडेक्स में थोड़ी सी विभूति भी डाली थी और आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझे मालिश की। बहुत प्यार करता, बहुत सेवा करता था वो। सुबह में नींद से जब उठा, मेरी आदत थी जैसे बेड से उठता था तो सामने चप्पल रखी होती, तो मैंने देखा चप्पल नहीं है। मैंने छोटू को बुलाया, मैंने छोटू बेटा जरा चप्पल लेके आ। वो आते पहले मेरे पैरों को देख रहा था, फिर मुझे देख रहा था। मेरे पैरों की सूजन खत्म हो चुकी थी, मुझे कोई दर्द नहीं था, मैं आराम से खड़ा हुआ था। और छोटू मेरे पैरों पे गिर पड़ा। वो कह रहा था मैं जानता था साईं बाबा आपको ठीक करेंगे, और वो मुझे बार बार बोल रहा था आप साईं बाबा हो, आप साईं बाबा। मेरे से ज्यादा छोटू खुश था साईं का ये चमत्कार देख के। हे साईं, हमेशा अपनी ऐसे ही रक्षा करते रहना, हमेशा अपनी दया करते रहना बाबा।